मेरा नाम राजेश मनन है और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में मैं लगभग 30 साल से हूँ। वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता भी हूँ, कंसल्टेंसी भी देता हूँ। बस यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। हमारे बीच काफ़ी लोग आए बैठे हैं तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। हमारे मनोज शर्मा जी ने एक टॉपिक छेड़ा था, बहुत अच्छा इनका विचार था, उसी को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ। आज हमारे बीच एस्ट्रोलॉजर्स भी बैठे हैं और दूसरे भाई बंधु भी हमारे पास बैठे हैं। क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर कोई गलत नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, उसके विभिन्न अंग है, कौन किसको अडॉप्ट करता है। एक डॉक्टर भी एक पेशेंट को अगर एक बुखार है तो एक पैरासीटामोल की टेबलेट है, वो कई ब्रांड बना रहे हैं, वो कोई भी रिकमेंड उसको कर देते हैं, लेकिन चीज़ वही है। आज कर्मों के उपाय के ऊपर कर्म, ज्ञान, तंत्र, मंत्र, यंत्र, वास्तु, नग, ये सारे उपाय हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो उसका सर जो मिसयूज होता है? नहीं, मिसयूज नहीं मैं कह रहा, मैं इसको कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी जो परेशान है वो जैसे 4 डॉक्टर्स के पास जाता है, ऐसे वो 4 जो है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है जी। तो होता क्या है कि एक ने अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक उपाय बताया, दूसरे ने दूसरी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक उपाय बताया। लेकिन कई बार जो है हमारे जो भाई बंधु हैं ये समझते हैं कि यार इसने तो ये बताया, इसने ये बताया, इसने ये बताया, ये गलत है। गलत कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पहले बोला था कि सबसे ऊपर है कर्म जी। खाना तो आपको उससे उपाय करने से मिल जाएगा, बिल्कुल, लेकिन मुंह में डालने के लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कर्म सिद्धांत हमारा सबसे ऊपर है। कोई एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, वो सिर्फ बूस्ट जो है उसको, जो एनर्जी उसकी डाउन हो चुकी है, उपाय उसको बूस्ट करते हैं ताकि वो एक सही चीज़ आगे आ सके। आज हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में क्या होता है, जो केमिकल रिपोर्ट्स आती हैं, ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको देख कर रिपोर्ट को उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आदमी ठीक हो जाता है। सेम यही चीज़ जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स में है। अगर वो साइकोलॉजी वीक हो रहा है तो उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक उसकी हेल्प करते हैं। अगर वो साइकोलॉजी नहीं, वाकई में किसी ऐसी दशा से निकल रहा है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको स्टेबल होने का थोड़ा सा एक सजेशन देते हैं। तो बेसिकली इट्स ए गाइडिंग साइंस जी। एस्ट्रोलॉजी इज़ ए गाइडिंग साइंस बेस्ड ऑन कर्मा थ्योरी जी। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी भाई बंधु जो कभी किसी के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, गलत कोई नहीं है, एक तरीका देखने का सबका अलग अलग है। तो आप विश्वास करें कि जो आपका सामने वाला गाइड कर रहा है उसका निजी स्वार्थ नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह है। थैंक यू। ठीक है, कुछ देशवासियों के लिए संदेश देना चाहेंगे? कर्मा पे विश्वास करें अपने, बस मेरा एक ही संदेश है जी। एस्ट्रोलॉजी से हम जुड़े हैं तो एस्ट्रोलॉजी का एक ही नियम है, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन कर्मा थ्योरी। अगर आप आपके कर्म सही हैं, सब कुछ सही है, तो ज्योतिष के उपाय अपने आप ही हो जाते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म के ऊपर चले, जो आपकी आत्मा आपको आवाज़ देती है वो करके चले। आपको किसी तरह के उपाय की, किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद सर आपका।